मैं दिनेश कुमार सिन्हा, व्याख्याता पंचायत, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोदागांव। मैं आज आपको त्रिकोणमिति अध्याय का अध्यापन कराऊंगा। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि त्रिकोणमिति आधारभूत सर्वसमीकाएं और इस सर्वसमीकाओं के आधार पर हम कुछ जटिल सर्वसमीकाओं का अध्ययन करेंगे। तो यहां पर एक प्रश्न उठता है कि ये सर्वसमीका क्या चीज है। सर्वसमीका, सर्वसमीका को जानने के पहले हम समीकरण पर विचार करें। एक बीजी व्यंजक लेते हैं। मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हम देखते हैं ये समीकरण x के विशेष मान के लिए सत्य है। सपोज कीजिए x बराबर 2 और y बराबर 5 के लिए यह समीकरण सत्य है, और कुछ मान ऐसे और होंगे जिसके लिए समीकरण सत्य होंगे। तो हम देखते हैं कि ये बीजी व्यंजक जो हो रहे हैं वो x के पर्टिकुलर मान के लिए सत्य हो रहे हैं, सभी मान के लिए सत्य नहीं हो रहे। तो इसको हम समीकरण कहेंगे। अर्थात समीकरण क्या चीज है? एक ऐसा बीजी व्यंजक जो अपने अज्ञात राशि के विशेष मानों के लिए सत्य होते हैं, सभी मानों के लिए सत्य नहीं होते हैं। एक बीजी व्यंजक की और चर्चा करते हैं। x प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम देखते हैं एक ऐसा बीजी व्यंजक है जो a और b के सभी मानों के लिए सत्य होता है। तो यही कहलाता है सर्वसमीका। इस प्रकार से हम सर्वसमीका का परिभाषा दे सकते हैं। ऐसे बीजी व्यंजक जो अपने चर राशि के सभी मानों के लिए सत्य होते हैं, सभी मानों के लिए संतुष्ट होते हैं, उसको हम सर्वसमीका के नाम से जानते हैं। जबकि समीकरण क्या होता है? कुछ विशेष मानों के लिए सत्य होते हैं, सभी मानों के लिए सत्य नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार के सर्वसमीका हम त्रिकोणमिति में अध्ययन करेंगे। जैसे पिछले पीरियड में आपने देखा होगा 3 आधारभूत सर्वसमीकाओं का आपने अध्ययन किया होगा। पहला आधारभूत सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप लोगों ने देखा है। इसको आप चेंज करके देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। ये सभी सर्वसमीकाएं हैं। जब कभी भी हमको जटिल सर्वसमीकाओं का अध्ययन करनी हो तो इसका हम सीधा प्रयोग कर सकेंगे। इसके पश्चात आपने दूसरा सर्वसमीका पढ़े थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसको भी आप चेंज करके लिख सकते हो, रूपांतरण करके tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, या लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से इन सर्वसमीकाओं को हम आगे उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा सर्वसमीका जो आप लोगों ने पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आधारभूत सर्वसमीका कहते हैं और इन सर्वसमीका का प्रयोग करके और भी सर्वसमीकाओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें पक्षांतर कर दीजिए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, या आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इन सर्वसमीकाओं का उपयोग हम कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी सर्वसमीकाएं हैं। आपने देखा होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सभी सर्वसमीकाएं हैं। इन सर्वसमीकाओं का उपयोग करके हम एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न हैं, इन सर्वसमीकाओं के आधार पर हम अभ्यास प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। आप लोगों ने लिख लिया हो। देखिए एक प्रश्न, सिद्ध करने का है। सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। सर्वसमीका है कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यह भी एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। आधारभूत सर्वसमीकाओं का उपयोग करके इस समीकरण को हम सिद्ध करेंगे। अब हमारे पास एक प्रश्न उठता है कि हम इसको सिद्ध कैसे करें, दायां पक्ष लें या बायां पक्ष लें। आप अपने सुविधा के आधार पर दायां पक्ष लेकर भी आप बायां पक्ष को सिद्ध कर सकते हो, बायां पक्ष को लेकर भी दायां पक्ष सिद्ध किया जा सकता है। तो हम इस समस्या में इसके सिद्ध के लिए हम क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे। कौन सा पक्ष लेंगे, बायां पक्ष। बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष में क्या है, कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। देखिए इसको आगे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। तो हम हर का परिमेयकरण करेंगे और हर का परिमेयकरण करने के लिए हर में जो राशि है, जो बीजी व्यंजक है, उसमें क्या करते हैं, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो हर और अंश में हम 1 माइनस साइन थीटा का गुणा करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा
बटे 1 माइनस साइन थीटा। इसको कहा जाता है हर का परिमेयकरण। आगे और देखिए, इसको हल करेंगे तो अंश का अंश के साथ गुणा, हर का हर के साथ गुणा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए, हमारा एक सर्व समीका है। कौन सा सर्व समीका है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह भी एक सर्व समीका है, बीजगणित में हम पढ़ते हैं। इस सर्व समीका का उपयोग हम यहां पर करेंगे। a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका इस सर्व समीका के आधार पर इसका हल क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख देंगे कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 1 स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। इसके पश्चात फिर देखिए, आधारभूत सर्व समीका क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस थीटा इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एक कॉस थीटा से, और आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। फिर सर्व समीका को देखिए, क्या यही दायां पक्ष, तो हमने देखा बायां पक्ष को लेकर हम सर्व समीकाओं का उपयोग करके हमने दायां पक्ष को सिद्ध कर दिया। तो यही हमारा क्या चीज है, दायां पक्ष है। इस प्रकार से हम आधारभूत सर्व समीकाओं का प्रयोग करके कुछ जटिल सर्व समीकाओं को हम हल कर सकते हैं। पर मदद आपको आधारभूत सर्व समीकाओं से ही करना पड़ेगा। फिर आइए कुछ ऐसी समस्या और लेते हैं। दूसरा समस्या लेते हैं जिसमें भी हम इसी प्रकार से आधारभूत सर्व समीकाओं का उपयोग करके सर्व समीका को सिद्ध करेंगे।
स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर। इस सर्व समीकरण को हम सिद्ध करेंगे। चलिए इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका हल करते हैं। इसका हम बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष लेने पर बायां एज इट इज उतार देते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा। देखिए इसको हल करने के पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम इस समस्या को कैसे हल करें, किस रास्ते से आगे बढ़ें। तो हमारे पास एक सर्व समीकरण है, आपको याद होगा, tan स्क्वायर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस सर्व समीकरण का उपयोग हम कहां करेंगे? ये tan स्क्वायर थीटा के जगह पर करेंगे। कीजिए tan के जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चूंकि tan स्क्वायर है इसलिए पूरा होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायर में लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 कर लीजिए सुविधा के लिए। फिर हम हर का लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। हमारा समस्या tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने बायां पक्ष लिया और हल करना प्रारंभ किए। tan स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा रखें। अब हम यहां से एलसीएम लिए तो क्या मिलेगा हमको? इसका भाग इससे देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो हमको साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। फिर हम 1 का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो हम दोनों पदों से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। यहां पर मिलेगा 1 माइनस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। उस मान को पुनः रख दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर चाहो तो लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। पुनः देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू अलग कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। इसको एक कोष्टक लगा लीजिए। आप जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है?
tan थीटा, तो इसके जगह पर लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो चाहो तो आप साइड में लिख दीजिए tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप देख रहे हैं हमने स्टार्ट बाएं पक्ष से किया था और हम सिद्ध कहाँ पहुंच गए? दाएं पक्ष में। तो यही हमारा दायां पक्ष है। इस प्रकार से हम सर्व समीकरण को सिद्ध कर सकते हैं। आप सबको समझ में आ गया? अगर आपको कोई शंका है सर्व समीकरणों के प्रयोग को लेकर तो आप प्रश्न कर सकते हैं। तो आइए कुछ सर्व समीकरणों का और हम अध्ययन करेंगे। एक सर्व समीकरण है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस सर्व समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम इसका बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। यहां पर देखते हैं ये 2, इस 2 को 1 प्लस 1 लिख लेते हैं और एक 1 को tan स्क्वायर के साथ जोड़ देते हैं और दूसरा 1 को कॉट स्क्वायर के साथ जोड़ देते हैं। तो आपको मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चाहे तो एक छोटा सा ब्रैकेट दोनों में लगा दें। इसके बाद हम देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके पश्चात इसको आगे और हल करने के लिए इसके व्युत्क्रम फार्मूला पर हम आते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस सेक स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर को 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। पुनः हल करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं, आपको मिलता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का 1 के साथ गुणा होगा तो ये मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आधारभूत नंबर 1 सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाजू में जिस सर्व समीकरण का प्रयोग हमने किया उसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पुनः इसको 2 पार्ट में करते हैं, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। इसको पुनः सेक स्क्वायर थीटा को सामने लिख दीजिए इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा।
क्या यही हमारा दायां पक्ष है? तो हम पाते हैं यही हमारा दायां पक्ष है। हमने बायां पक्ष को लेकर आधारभूत सर्वसमीकरणों का उपयोग करके दायां पक्ष को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से हम और भी सर्वसमीकरणों को सिद्ध करते हैं। एक सर्वसमीका लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसमीका है। रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको हल करने के लिए इसका बायां पक्ष को हम लेते हैं। बायां पक्ष रूट ओवर, यहां ध्यान देंगे सर्वसमीका पूरे रूट के अंदर है, तो बड़ा सा रूट बनाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। आगे हल करने के लिए रूट के अंदर ही हम हर का परिमेयकरण करते हैं। छात्र ध्यान देंगे, यहां पर रूट के अंदर हर का परिमेयकरण करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। पुनः रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों गुणा होके 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 बार गुणा है इसलिए, बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फिर देखिए रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपान, यहां पर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 के स्क्वायर को 1 ही लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरी राशि वर्गमूल के अंदर है। अब देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर रूट के अंदर एक साथ, ये भी वर्ग वाली राशि है, ये भी वर्ग वाली राशि है, एक साथ लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का स्क्वायर। देखिए पूरी राशि का वर्ग है और वर्गमूल है, तो वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, और वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इसको पुनः
अलग अलग कर दीजिए, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। पुनः लिख लीजिए, 1 माइनस साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है कॉट थीटा। इस प्रकार से यही हमारा दायां पक्ष हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने देखा बायां पक्ष को लेकर दायां पक्ष को हम कैसे सॉल्व किया। इसके पश्चात और एक सरल समीकरण और है, इस पर भी हम विचार करते हैं। एक सरल समीकरण है, प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको हल करने के लिए इस सरल समीकरण का बायां पक्ष को लेकर हल करते हैं। बायां पक्ष 1 प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा। देखिए, इसको हल करने के लिए हमको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये किसी भी आधारभूत सरल समीकरणों के प्रयोग की स्थिति में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा के रूप में प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस सेक थीटा को 1 अपान थीटा लिखते हैं, अपान पुनः सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा लिख लेते हैं। आगे देखिए, हल करते हैं। ये मिलेगा कॉस थीटा और मिला 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 अपान कॉस थीटा। देखिए, ये अलग राशि है और डिवाइड में ये अलग राशि है। डिवाइड को चेंज करना चाहेंगे इनटू ग्रुप में, तो जो नीचे हर होता है उसका हो जाता है। तो आइए, 1 प्लस कॉस थीटा अपान और डिवाइड जो है इनटू में चेंज होगा तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा अपान 1। कॉस थीटा को कैंसिल कर दीजिए, ये मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा। अभी तक देखिए हम अपने दाएं पक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आगे और हमको हल करना है। तो इसके आगे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम हल और अंश में 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा कर देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। याद रखिए, यहां प्लस है तो माइनस लेंगे, अगर माइनस होता तो प्लस लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी इस्तेमाल करना है। इसलिए हम यहां लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा।
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो उसके जगह लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखते हैं क्या यही हमारा दायां पक्ष है, तो यही हमारा दायां पक्ष है। तो बच्चे ध्यान देंगे, कभी कभी कुछ सर्व समीकरण ऐसे होते हैं जो हमको पता नहीं चलता, लेकिन और भी सर्व समीकरण या फिर गणितीय संक्रिया का प्रयोग करके हम आगे हल करते हुए चलेंगे, तो हमको लास्ट में निश्चित रूप से दायां पक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। पुनः देखिए, कुछ सर्व समीकरणों पर विचार करते हैं। देखिए, एक बहुत बढ़िया सर्व समीकरण है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर हमको सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। हम इसको हल करने के लिए इस सर्व समीकरण का बायां पक्ष को लेकर हल करते हैं। बायां सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए, यहां बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करें, आगे कैसे बढ़ें। तो हमारे पास सीधा एक रास्ता है, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख लीजिए, टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख लीजिए। चलिए, कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेते हैं कॉस थीटा, तो क्या मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए, हमने लिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा को लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस टेन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दिया, आगे बढ़े। फिर इसको आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट के अंदर हम करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर इस प्रकार से कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। देखो, पूरे का होल स्क्वायर है, इसलिए अंश का वर्ग अपान हर का वर्ग कर लिए। अब देखिए, इसको दो पार्ट में कर लीजिए, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, दो बार गुणा है, वर्ग है इसलिए। और सर्व समीकरण का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को एक का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि एक वर्ग एक ही होता है। पुनः देखिए, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मिलेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो देखिए a माइनस बी या a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऐसे हमने दो पार्टों में इसका उपयोग। और फिर देखिए एक माइनस को माइनस के साथ पूरा ब्रैकेट को काट दीजिए, पूरा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा कट गया पूरा ब्रैकेट के साथ, और आपको मिलता है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमारा दायां पक्ष है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार से हम सर्वसमीकाओं का उपयोग करके कठिन जटिल सर्वसमीकाओं का अध्ययन करते हैं। फिर आइए एक सर्वसमीका आगे बढ़ते हैं। एक और सर्वसमीका जिसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट करके उसमें हल करना होता है। प्रश्न है यदि x इज इक्वल टू a sec थीटा तथा y इज इक्वल टू b tan थीटा, हो तो सिद्ध कीजिए कि हमको सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको हुए सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सिद्ध करने के लिए हम देखो प्रश्न को कैसे लिखते हैं। दिया गया है, जो दिया गया है उसको लिख दीजिए। दिया गया है कि x इज इक्वल टू a sec थीटा तथा y इज इक्वल टू b tan थीटा। हम जिसको सिद्ध करना है उसका दायां पक्ष लेते हैं। दायां पक्ष लेने पर दायां पक्ष को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, केवल दायां पक्ष को लिखते हैं। इसके पश्चात मान रखते हैं x बराबर a sec थीटा, तो x का मान पुट कर देते हैं a sec थीटा, चूंकि x का वर्ग है इसलिए पूरा वर्ग कर देंगे अपान a स्क्वायर वाई स्क्वायर अर्थात b tan थीटा का स्क्वायर अपान b स्क्वायर। पुनः अलग अलग कर देते हैं a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपान बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, मिलता है हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। और आधारभूत सर्वसमीकरण नंबर 2 कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। चाहो तो लिख लो, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जब हम पक्षांतर कर देंगे तो
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और इस प्रकार से ये हम निकाल पाते हैं। हमने देखा दायां पक्ष लिया एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और इस मान को इसके दायां पक्ष में रखकर सॉल्व करना चालू किया, और फिर हमको पुनः प्राप्त हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका मान 1 होता है। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, कल आगे देखेंगे।